आप लोग को आप ही का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 1 का देखेंगे। तो आइए एक तरह से समझिए तो आप लोग का टेस्ट ही होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू डिफाइंड एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई इतना दिया हुआ है। तो पहले इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। क्या दिया है एक बार देख लीजिए। एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई बराबर दिया है 1 + 12x + xy। तो हमें चाहिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, ये ना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे 1 देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पहले वाला x हो गया, बाद वाला y हो गया। तो 1 है तो 1 12 और देखिए x के जगह पर हमें क्या रखना है बोलिए। पहले वाला x बाद वाला y है तो x के जगह पर हमें 2 और प्लस x के जगह 2 और फिर y के जगह पर 3 सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, 34 और 1 31। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। तो पहला का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। चलिए अब दूसरा थोड़ा आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा दिया हुआ है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी दिख रहा है आप लोग को, एक बार लिख देते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर दिया है 3a + 4b - 2। तो हमें निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है हम लोग को, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो पहले वाला a बाद वाला b का वैल्यू है तो 3 इंटू बताइए 4 + 4b के जगह बताइए, a के जगह पर 4 b के जगह पर 5 और 5 के 20 मतलब 20 और 12 32 में से 2 घटेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन होगा? 2 नंबर। एक पर एक है तो एक हम बनाएंगे तो एक आप प्रयास कीजिएगा। समझ गए अब आप लोग? अब आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा था, ध्यान से देखिएगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी दिया है a² + b²। ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना दिया है? a² + b²। तो हमें ये चाहिए। तो पहले क्या करेंगे कि पहले 1 बाइनरी ऑपरेशन, देखिए ध्यान से, पहले 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 का काम करना ब्रैकेट में, ये ना तो पहले इसका काम करेंगे। तो देखिए पहले वाला a का काम कर रहा है, बाद वाला b का, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर तो ये 5 हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 5। लेकिन हमें क्या चाहिए देखिए, इसको सॉल्व किए तो 5 आ गया। अब फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या है बताइए? 5। अब पहले वाला a और बाद वाला b, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल a² + b²। यहां पर क्या है बताइए? a² + b²। तो जब a और b है तो a² + b²। घोड़ा और गधा रहेगा यहाँ पर, तो घोड़ा का स्क्वायर प्लस गधा का स्क्वायर। अब बताइए 5 बाइनरी ऑपरेशन 5 है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना? 25 + 25 कितना हो जाएगा? 50। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलिए? डी नंबर। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? तो ये समझ गए तो एक और आप लोग बनाकर दिखाइए। ये चैप्टर 12 का चैप्टर 1 का रिलेशन इन फंक्शन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 12 2023 के लिए वीवीआई, ये समझिएगा। अब आइए चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अगला है, ये आपको बनाना है। चलिए आपको हम समय देते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अगला क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर कितना दिया है? a + 7b। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार बना लीजिएगा और क्या आंसर होगा जरूर पहले बताइएगा। आप लोग एक तरह समझिए तो आप लोग का टेस्ट है ये। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी a + 7b है तो पहले ब्रैकेट में देखिए क्या है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, तो पहले उसका काम कर लेंगे। तो आइए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन बोलिए 3 = ध्यान से पहले वाला a का और बाद वाला b का, ध्यान पूर्वक समझिए। तो ये हो जाएगा 2 और 7b के जगह बोल डालिए 3, बहुत बढ़िया। तो 17 के 21, 21 और 2 कितना? 23। अब तो ये आ गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, यदि a बाइनरी ऑपरेशन b है तो a + 7b है। कुत्ता बाइनरी ऑपरेशन बिलाई रहता तो कुत्ता + 7 बिलाई हो जाता। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 कितना आ गया बताइए? 23। तब पहले वाला एक और इस रूल के अंतर्गत
ए बाइनरी ऑपरेशन बी है तो ए प्लस एन बी, तो अगला बताइए, तो अगला हो जाएगा आपका कितना है, एक बाइनरी ऑपरेशन 23, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो ये हो जाएगा ए के जगह पर पहले वाला ए का काम कर रहा है +7, बाद वाला बी का काम कर रहा है 23, और 1 और 23 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 161, 63 है, 23 में 7 से गुना करेंगे 161, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। तो इसका आंसर क्या हो गया बता डालिए, आप लोग बता दीजिए कितना होगा 162। चलिए अब आगे एक पर एक फ्री है, एक हम बनाएंगे और एक आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला देखिए, अगला तो बहुत इजी है। कह रहा है कि ए के पास 3 है, बी के पास 2 एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के पास कितना एलिमेंट होगा। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर एन ए इंटू एन बी, तो एन ए इंटू एन बी, तो एन ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए 3, और एन बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 2, तो 3 दूनी का 6, तो बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। अब ये मौखिक है, अब इसे सीधे एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का फॉर्मूला होता है एन ए इंटू एन बी, एन ए का वैल्यू 3, एन बी का वैल्यू 2। चलिए अगला बनाकर दिखाइए, देखते हैं। समय आप लोग को 5 सेकंड का देते हैं, दिख रहा है आप लोग को, ये 6 नंबर आप लोग को दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब आंसर बोल दीजिए। वाह वेरी गुड, तो क्योंकि ए के पास 5 है, बी के पास 4, तो 5 के 20, सीधे आंसर। अब आइए 7 नंबर, जैसा कि हम लोग चल रहे हैं, एक पर एक फ्री है, एक हम बनाएंगे और एक आप बनाइएगा। चलिए अगला कह रहा है कि ध्यान पूर्वक देखिए, एक फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x प्लस क्या है बताइए 3, एक फंक्शन है 2x प्लस कितना है 3। चलिए हम लोग एक पर एक फ्री देख रहे थे, तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि अगला, कि देखिए ध्यान पूर्वक कि ये है एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, हमें इसका इन्वर्स चाहिए। तो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो सीधे हम आंसर लिखने का तरीका बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप एक एफ इनवर्स एक्स निकालने का सीधे तरीका, पहले आप एक्स लिख लीजिए, ये +3 है तो -3, ध्यान रहे ये +3 है, तो ये देखिए +3 है तो -3, और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा बताइए डिवाइड में, तो इसका इन्वर्स सीधे निकल गया, तो x -3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, x -3/2। ठीक है, चलिए अगला आप लोग बनाकर दिखाइए। हाँ अगला अब आप लोग बनाकर दिखाइए। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया है 4x + 3, तो हमें इसका इन्वर्स चाहिए, समय मिलता है 10 सेकेंड का। चलिए बताइए। वाह वेरी गुड, कैसे, पहले x लिख देंगे, +3 है तो -3, और 4 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। और हाँ कुछ लोग के सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस होगा, तो हाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस। कौन सा ऑप्शन सही है बोलिए, इसका ऑप्शन सही है डी नंबर, x -3/4, x -3/4। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ और एक बात याद रखिएगा कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस फंक्शन का इन्वर्स है एग्जिस्ट करता है, तो याद रखिएगा आप लोग 1 1 and 2, और इसी का नाम बाइजेक्टिव भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्स विल एग्जिस्ट है, मतलब किसका इन्वर्स, किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो सीधे लिखिएगा 1 1 and 2, या उसके जगह पर बाइजेक्टिव भी दे सकता है, 1 1 and 2 के जगह बाइजेक्टिव भी दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है बढ़िया से। अब आइए कह रहा अगला क्वेश्चन में कि एक्स वाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा बुआ, यहां पर क्या कह रहा है कि एक्स वाई एलिमेंट है आर का, मतलब एक्स का रिलेशन वाई के साथ, और देन तब वाई का रिलेशन एक्स के साथ, मतलब एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, तो इसे हम लोग कहेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ए बी है और बी ए भी है, एक्स वाई वाई एक्स भी है, तो इसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी सिमेट्रिक कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक। तो याद रखिएगा यदि एक्स वाई है और वाई एक्स भी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक कहेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बी नंबर। हाँ लेकिन और आप ध्यान रखिएगा, यदि कहेगा कि एक्स एलिमेंट है आर का, खाली ऐसे कहेगा
तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। एक्स एक्स एलिमेंट है आर का, ए ए एलिमेंट है आर का, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। और यदि ऐसे कहेगा इफ एक्स वाई एलिमेंट है आर का, वाई जेड एलिमेंट है आर का, देन एक्स जेड भी एलिमेंट होगा आर का। ऐसे एक्स वाई है एलिमेंट आर का, वाई जेड है एलिमेंट आर का, देन एक्स जेड भी एलिमेंट होगा आर का, तो इस केस में ट्रांजिटिव कहेंगे। तो याद आ गया तीनों। यदि एक्स वाई एलिमेंट है आर का, देन कंफर्म वाई एक्स भी एलिमेंट है आर का, दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, सिमेट्रिक। सेम रहे, एक्स एक्स एलिमेंट है आर का, ए ए एलिमेंट है आर का, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, वेरी गुड, तो इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव। और एक्स वाई है एलिमेंट, एक्स वाई एलिमेंट है आर का, मतलब एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ, और देन एक्स जेड है एलिमेंट, एक्स का रिलेशन है जेड के साथ, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। और जो तीनों को फॉलो करे उसे इक्विवेलेंस कहते हैं, जो तीनों को फॉलो करे उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो तीनों में से कोई है तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अगला ध्यान पूर्वक देखिए, कह रहा है कि यहां देखिए पैरेलल कैसा रिलेशन है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन द रिलेशन आर। अब यहां देखिए पैरेलल मतलब हिंदी में समानांतर का, ये कैसा रिलेशन है, तो याद रखिएगा पैरेलल जो होता है रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, और जब तीनों हो जाए तो हम बताए थे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो ये भी है, ये सब क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन आता है जो आगे आप लोग को दिखाएंगे। ये पैरेलल रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, जो तीनों होता है उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। थोड़ा सा अगला का जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो थोड़ा सा अगला कह रहा परपेंडिकुलर कैसा रिलेशन है, समय 5 सेकेंड। वाह, वेरी गुड रोहित। चलिए तो अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसा रिलेशन है, तो ओनली सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है, ओनली सिमेट्रिक। तो ये देखिए सी, ये पॉपुलर है, जैसे पैरेलल तीनों होता है मतलब इक्विवेलेंस, और परपेंडिकुलर सिमेट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बोलने का प्रयास कीजिएगा, लेस देन कैसा रिलेशन है, लेस देन कैसा रिलेशन है, बोलिए। बड़ा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमन। अब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा लेस देन कैसा रिलेशन है, तो लेस देन है ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय हम लोग पास कम है ना। अगला कह रहा है कि एक हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चले, fx1 इक्वल टू क्या लेकर चले, fx2, और क्या आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए। ध्यान पूर्वक देखिए, fx1 बराबर fx2 लेकर चले और क्या आ जाए, x1 बराबर x2, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, वाह वेरी गुड, 1 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, और x1 बराबर x2 ना आए मतलब वो ऑन 1 ना हो तो उसे मेनी 1 कहेंगे, याद रखिएगा। यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1, और इक्वल ना आए तो मेनी 1। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि अनटू ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी एन अनटू फंक्शन, मतलब अनटू फंक्शन बताइए कब होगा, अनटू फंक्शन। तो आप लोग को तो याद होगा ही होगा क्योंकि अब एग्जाम का बड़ा कम समय बच गया है, और 10 दिन आपका, 10 से 8 9 से 10 दिन आपका समय बचा हुआ है, तो अब तो आपको ध्यान में ही होगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा। अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन बताइए, अनटू फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, एफ ए सबसेट बी, एफ ए इक्वल टू बी, ये और या ये। चलिए बोलिए, वेरी गुड। अनटू कहेगा तो एफ ए बराबर बी, याद रखिएगा, एफ ए बराबर बी। हाँ एक बात और याद रखिएगा, अनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव, और इनटू आएगा, अनटू कहेगा तो सर्जेक्टिव, 1 1 कहेगा तो इंजेक्टिव, और दोनों कहेगा 1 1 अनटू दोनों कहेगा तो बाइजेक्टिव, याद रखिएगा। तो अनटू कहेगा तो कंडीशन एफ ए बराबर बी, वही कहेगा जब इनटू कहेगा। अगला जवाब आप दीजिए, समय 5 सेकेंड। वेरी गुड एमडी कैफ आलम, वेरी गुड। तो अब कह रहा है कि एफ ए टू बी है, इनटू फंक्शन कह रहा है, तो इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, एफ ए सबसेट होगा बी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला ध्यान पूर्वक समझिएगा।
अगला कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया है, जी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें फॉग निकालना है। क्या निकालना है? फॉग या गॉफ कहेगा, ऐसी क्वेश्चन कहेगा। तो आइए देखते हैं, पहले एक हम बनाएंगे और एक आप, जिद नहीं कीजिए। तो सबसे पहले बताइए कि फॉग, इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉग कहेगा तो एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ कहेगा तो जी ऑफ एफ एक्स। वेरी गुड। इसके बाद देंगे बनाने के लिए कूल डाउन। और एफ बताइए यहां से जी एक्स का वैल्यू है कितना, देखकर बताइए। एक्स के पावर 1/3 आया समझ में? आराम से, ये 2 नंबर का भी आता है। इसको हम y मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? y। तो जब y मानेंगे तो ये हो जाएगा एफ वाई हो जाएगा। क्या आ रहा है समझ में आप लोग को? अब बताइए, सबसे पहले यहां f के अंदर x है तो 8x के पावर क्यूब। यहां f के अंदर यदि रहता गदहा तो 8 गदहा के पावर 3 हो जाता, और जब यहां y रहेगा तो 8y के पावर 3 लिख दे। क्या बोलिए? वाह, क्या समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। ठीक, 8 और y के जगह पर रखना क्या है बताइए, आप ही बताइए। y के जगह पर रखे क्या? तो y के जगह पर हम क्या माने थे? x के पावर 1/3 ना, तो ये रख देंगे x के पावर 1/3। y का वैल्यू है ये, अब पावर में कितना है? 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बच गया 8x। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए 8x। अब हम चाहते कि एक आप बनाकर दिखाइए, समय भी आपको देंगे। चलिए अगला देखिए। अगला है कि दिख रहा होगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो हमें गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? इसमें फॉग था, अब गॉफ निकालना है। तो चलिए आप पॉज करके कम से कम आप इसे कम से कम 40 सेकंड के अंदर बना लीजिए। 40 सेकंड के अंदर चलिए पॉज करके। चलिए अब हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉज करके जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक, यानी कि वीडियो बढ़ाकर नहीं। तो आते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है? गॉफ। आइए देखते हैं गॉफ का फॉर्मूला। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको हम छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बनाकर ऐसे ही, ठीक है? ओके, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, 19 नंबर, कि ए के पास 2 एलिमेंट है। ए के पास 2 एलिमेंट, तो हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, मतलब हमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। कब? ऑन सेट ए के लिए। ए के पास कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो आपको बता देते, आप ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला। यदि मान लेते हैं ए के पास m एलिमेंट है, ए के पास m एलिमेंट है, तो कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताइए। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? तो याद रखिएगा m के पावर, ध्यान से समझिएगा, m के पावर m का स्क्वायर, m के पावर m का स्क्वायर। ए के पास m एलिमेंट है तो m के पावर m का स्क्वायर। ए के पास मान लेते हैं बिलाई एलिमेंट है तो बिलाई के पावर बिलाई का स्क्वायर। तो अब बता दीजिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। ए के पास कौ एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या नहीं बता पाइएगा? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, बोलिए बोलिए इसका आंसर आप बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं। 2 के पावर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 4 ना होता है? ये सॉरी, ये दुदनी का 4 हो जाएगा, गुना हो जाता है ना ये। तो 4 और 2 के पावर 4 कितना? 16। चलिए, और अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, बस देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन में भी 2 ही एलिमेंट है तो इसका भी आंसर वही होगा, बस नंबर यहाँ पर 5 6 था, यहाँ पर ए भी है। तो चलिए इसका भी आंसर 16 ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो ये क्वेश्चन बोले हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए।